रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया में मैरिजेस बहुत लार्ज स्केल में फेल हो रही हैं, यानी डिवोर्सेस के केसेस बढ़ रहे हैं। आपसी मतभेद के कारण मैरिजेस से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। अब ये चाहे सेलिब्रिटी डिवोर्सेस के केसेस हों, सोशल मीडिया कपल्स के डिवोर्सेस के केसेस हों, या फिर आम लोगों के कपल्स के मैरिज में खटास आने के कारण मर्डर केसेस हो, यानी क्रिमिनल केसेस जहाँ पे एक स्पाउस दूसरे स्पाउस से परेशान होके या किसी भी इनसेन रीज़न के कारण उसका ब्रूटली मर्डर तक कर दे रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। और आज के टॉपिक को तो आपने देख ही लिया होगा। ये वो टॉपिक है जो आजकल आप सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, आस-पड़ोस में या ज़्यादातर सुन रहे होंगे हर तरफ से कि इंडियन मैरिजेस आर फेलिंग। व्हाई? वेल, इसके बहुत एस्पेक्ट्स हैं और इसीलिए हम इसको एक ऑब्जेक्टिव आंसर की तरह, मतलब एक ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ इस प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते कि भई ये ही एक चीज़ है जिसके कारण मैरिजेस टूट रही हैं, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन द यंग कपल्स, इन द मिडल एज और एंड इवन इन द ओल्ड एज। आप इन सभी जो केसेस बहुत फेमस हुए हैं, डिवोर्स केसेस हों, मर्डर केसेस हों जिसमें एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को अ, किसी भी कारणवश, किसी भी लेवल पे डिससैटिस्फैक्शन के कारण अम, जो है मर्डर तक कर दिया है। दे हैव कमिटेड मर्डर ऑफ देयर स्पाउस, टेकन लाइक डिवोर्स immediately after few days, few months of their marriage। एंड इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि वहाँ कपल एक दूसरे को जानते नहीं थे या दे डिडंट न्यू इट वाज अरेंज सेटअप, या अरेंज सेटअप में ही चीज़ें बढ़िया रहती हैं। तो ऐसा कुछ परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन नहीं है कि आप बोले कि भई लव मैरिजेस आर मोर प्रोन टू divorces and arranged marriages are not, or in same community it is safer to marry, or in intercaste or interreligion it is uh, it is a scary idea. Overall, what I have understood is that uh, institution of marriage, which was sustainable in the past years, especially for the generation of boomers or the generation X, was because of certain societal conditioning and certain uh, stigma related, or stigma uh, जो कि एसोसिएटेड था डिवोर्स से लेकर, जो आज नहीं है। क्या डिवोर्स हमेशा ख़राब होता है, या डिवोर्स लेना ही नहीं चाहिए? मैरिज को आप ड्रैग करते रहो और उसको चलाने के नाम पर खुद की खुशियों का, खुद की मन की शांति का गला घोंटते रहो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप पास्ट में कई सारे कपल्स, ओल्ड कपल्स में देखेंगे कि इन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर मैरिज, आई मीन इन द विंटर्स ऑफ देयर एज आल्सो, दे हैव लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, हेट्रेड, grudges, and lack of peace in their marriage, in their relationship. And they are just dragging it till the end because of their mental conditioning, societal pressure, and because uh, they don't have any other option rather to carry that marriage forward till their last breath। और मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने नोन में कई सारे ओल्ड कपल्स को देखा है, मतलब दादा-दादी के एज के कपल्स को, जहाँ दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, हैविंग आर्ग्यूमेंट्स, हैव लॉट ऑफ हेट्रेड ड्यू टू द years of uh, years of suppression, either from the husband's side or from the wife's side. It can be either ways. They had certain dissatisfaction which they were uh, suppressing, or they were just kind of dragging like a drudgery, that marriage, dragging that marriage, and was trying to sustain it somehow. But deep down, they were not happy with each other. And just because in India, earlier, it was not that easy to get divorced, to part ways, especially because women were financially dependent. Also, because the wife's parents
would not accept her after she has left her maternal house or household, because she didn't had the support from her parents side or her siblings or brothers. She was left with no choice but to continue with that marriage. अपने marriage को किसी तरह जो है कंटिन्यू करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उनके खुद के पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक लाइन बहुत बोली जाती थी, जो सुनी है मैंने भी, कि डोली उठेगी तो अर्थी वहीं से उठेगी। मतलब एक बार आपकी डोली उठ गई आपके मैटरनल हाउस से, तो अब आपकी अर्थी आपके पति के घर से ही उठेगी। मतलब यू कैन नॉट कम बैक टू योर मैटरनल हाउस वंस यू हैव लेफ्ट योर मैटरनल हाउस आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो ये कहीं न कहीं टॉक्सिक सेटअप दर्शाता है, क्योंकि women were forced to live with a man who could be abusive physically, verbally, emotionally, who could be exploitive, who could be misbehaving, who could be into all kinds of wrong things, maybe in even cheat कर रहा हो, वो शराबी हो, वो कहीं गैम्बल कर रहा हो, वो गैर जिम्मेदार हो, या वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों का की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता हो, या देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो इस केस में होता ये है कि जो फीमेल्स थी इन द पास्ट, they had no choice. So we cannot say that divorce is bad. No, it is not bad. If you are in a marriage which is costing you your peace of mind, you are not anymore like yourself. Like you don't feel like yourself. You feel like you are in a concentration camp. जस्ट लाइक जर्मन्स ने ज्यूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रख के रोज उनको टॉर्चर करके गैस चेम्बर्स में रख के उन्हें मार दिया था। अगर आपको इस तरीके की फीलिंग आने लगी, तो ऐसे लाइफ से अच्छा है, ऐसे रिलेशनशिप से अच्छा है, ऐसे सो कॉल्ड मैरिज सेटलमेंट, या मैरिज के बाद बोला जाता है ना कि यू शुड गेट सेटल्ड। सो पीपल और सोसाइटी कंसिडर्स दैट एनी पर्सन is settled only after getting married and having kids. But if you are so much unsettled from inside, so much of emotional trauma, so much of pain, so much of dissatisfaction and exploitation, it's very expensive, and in that case divorce is very much rational rational step to go ahead with. तो इससे अब हुआ ये है कि अब जैसे-जैसे चीज़ें, यानी जैसे-जैसे टाइम बीतता गया और सोसाइटी एडवांस हो गई, women are educated, girls are educated, they are more career oriented, they want to express themselves. So every female in today's time, at least every sensible female would like to have a identity of their own, besides being somebody's daughter, wife, mother, daughter-in-law, and so many other roles which a woman is expected to fulfill. And another thing is that now women don't suppress their feelings. they उनके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है कि हमको सहना है क्योंकि हमें ये शादी चलानी है। So that kind of mindset has broken. Nobody in today's time likes to be treated like a cattle or like a prisoner, where जो है चॉइसेस नहीं है, या आप खुद के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते हो। इस तरह की लाइफ़स्टाइल ना तो लड़के को पसंद आती है, और अब लड़कियों को भी पसंद नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अब हो ये गया है कि ये एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं, जहाँ शादियाँ बहुत ही लाइक कम ड्यूरेशन में ही डिवोर्स तक अ, बात चली जा रही है। द हस्बैंड इज़ मर्डरिंग द वाइफ इज़ मर्डरिंग द हस्बैंड। एंड सम ऑफ द केसेस व्हिच आई हैव गॉन थ्रू, व्हिच वर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, their case study has really confused me, like why would certain people do certain things. For example, this case of Kerala, the cyanide case, where this woman was so obsessed with her fake identity with fake degrees, उसको छुपाते 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 और फिर she ended up killing so many people in a very inhuman way. मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग क्राइम भी करते हैं, उनके पास कुछ तो वैलिड रीज़न होगा, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वज़ह से वो ऐसा क्राइम कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट व्हाट दे हैव डन इज़ राइट। बट if we only try to understand the psychology, like why would you kill a person with whom you got married with all your consent, with all your rational understanding that what you are doing is going to have a long term consequences, and उसको इनफैक्ट ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ लोगों ने पीछे पड़ के they got married to that person and then they killed them
But why would you do that? If you didn't like that person, first case, why would you give any hints, any जैसे लाइन तुम मारोगे ही क्यों ऐसे इंसान को जो तुम्हें लगता है कि इज नॉट गुड इनफ फॉर यू और इज नॉट समवन whom you feel mutual love with. And these people and their cases, the way it has been documented on various social media platforms or these crime shows and these news channels, it has been shown that they were like in a very casual mindset when they entered in these relationships, as if they didn't knew that it was a lifelong commitment before entering into this institution of marriage. They should have been very considerate about various aspects how their life would be affected financially, emotionally, socially, career wise, and everything. They just, I don't know why they did it, but that's what I'm saying. Psychology ऐसे लोगों की समझना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है जानना ज़रूरी है. Why would you do such a thing? After wanting to be with someone, you enter into a marriage ceremony and then you end up killing that person to get rid of that person. तो मुझे जो अपनी समझ से समझ आ रही है बात, कि ये है कि लोग मैरिज को बहुत कैजुअली लेते हैं कि ओके, ये उसी तरह है जैसे बॉयफ्रेंड बनाना और गर्लफ्रेंड बनाना, कि सबके पास बॉयफ्रेंड है, सबके पास गर्लफ्रेंड है, तो मेरी भी होनी चाहिए। वैसे ही सबके पास हस्बैंड है और सबके पास वाइफ है, तो मेरी भी होनी चाहिए। और दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फैमिली विद दैट पर्सन, नॉट हैविंग एनी लॉन्ग टर्म गोल्स विद दैट पर्सन। और इनकी जो आपस में कॉन्वर्सेशंस भी होते हैं, आप जनरली भी अगर आप देखेंगे इन लोग जो प्यार में पड़ जाते हैं और फिर दे एंड अप गेटिंग मैरिड समहाउ, फाइटिंग फ्रॉम विद देयर पेरेंट्स और फाइटिंग विद द सोसाइटी, एंड दे एंड अप in a marriage commitment, then they are mostly having very hollow and casual conversations, and they are not having realistic hard conversations which could really help them understand each other, whether they are compatible also or not, whether they are uh, in the mindset to have a long term sustainable relationship or not. तो ये इसका इन्फ्लुएंस एक मुझे लगता है मीडिया से भी आता है, कि जो ये बॉलीवुड मूवीज़ हैं, जितनी भी मूवीज़ हैं अलग-अलग रीजन से, रीजनल मूवीज़ हैं आपके, इंग्लिश मूवीज़ तो है ही है, वेस्टर्न मूवीज़, वहाँ से भी ये एक इन्फ्रेंस, एक माइंडसेट को अडॉप्ट कर लिया गया है कि इफ दे आर हैविंग इट एज़ अ कैजुअल अफेयर, व्हाई कांट वी आल्सो गो विद द सेम मॉडल वेयर वी आर जस्ट physically attracted to a person or attracted to the amount of money they earn or the success they have, or the way they look, they are just physically attracted for n number of reasons. It could be for money, it could be the way they look after doing a makeup, it could be because of the family they belong to, and it could be because the kind of degree they hold. That is also one thing I have noticed. कई लोग को, कई सारी गर्ल्स को स्पेशली, और बॉयज़ के केस में भी होगा ये चीज़, लेकिन गर्ल्स को स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स के लिए जनरली द पेरेंट्स वुड take the major or the last decision regarding their marriage, and they are forced at times also to get married to a guy because he belongs to a certain family, he has a certain salary structure, certain profession, certain degree he holds from a certain reputed college, irrespective of the fact what is his character like, what is his ethics, how is he, whether he is responsible or not, or he, what are his habits, does he have any kind of bad habits of gambling or drinking or smoking, or is he even does he even believe in the piousness of the piousness of the institution of marriage, or he is a playboy, or he is a guy who just likes to have casual hookups and has done so in the past, because and just because of his amount of money he earns, the amount of success he has achieved, or amount of the kind of degree he holds, you are just getting married to that guy, which is a very big reason in India where why marriages are failing. And people would ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल जो ये मेरठ का केस हुआ है, जहाँ अपने पति को उसकी पत्नी जो है काट के ड्रम में बंद कर देती है, उस केस में जो न्यूज़ वाले हैं, जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, उन्होंने कैसे बनाया कि कैसे एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर ने को मार दिया उसकी वाइफ ने, और उनका नैरेटिव कुछ कुछ इस तरीके से हुआ कि हाउ कैन अ वुमन चूज सच अ छपरी किस्म के एक लड़के को
लड़के के लिए अपने ऑफिसर वाले हस्बैंड को छोड़ दिया, जबकि बाद में ये रिवील हुआ कि ही लाइड, ही वाज नॉट अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, ही वाज वर्किंग इन लंदन इन अ बेकरी। तो इससे माइंडसेट यह समझ आता है कि अगर कोई एक सर्टेन पोजीशन को होल्ड कर रहा है या किसी के पास एक कुछ तो सोफिस्टिकेटेड या सुपरफिशियल जो भी चीज़ें हैं, डिग्री है कोई, उसके पास पैसे हैं या वो एक सर्टेन वे में दिखता है, तो लोग सोचते हैं कि दे कुडन्ट हैव बीन एनी अदर रीज़न व्हाई दैट पर्सन वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू हिज़ और हर मैरिज विद दैट पर्सन। उनको लगता है कि द ओनली पीपल, मतलब जो ये माइंडसेट की बात बता रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि जो चीज़ उसने की है वो जस्टिफाइड है। इट्स नोवेयर जस्टिफाइड, वेदर इट इज़ डन बाय अ मैन और अ वुमन। बट जो मेरे को साइकोलॉजी समझ आई है कि पीपल थिंक दैट ये जो ऊपर की जो चीज़ें होती है, सरफेस लेवल की चीज़ें होती है, कोई कैसा दिखता है, कौन से ब्रांड्स के कपड़े पहनता है, कौन सी रेप्यूटेड डिग्री ले रखी है और कौन से घराने से बिलॉन्ग करता है, कितने पैसे कमाता है और कितने पैसे वाले ख़ानदान से है, उसके बेसिस में उसके बाकी जो अ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हो सकता है वो गैम्बलर हो सकता है वो शराबी हो सकता है वो एक चीटर हो, एक वुमनाइज़र हो, एक अब्यूज़िव पर्सन हो या एक लुनाटिक पर्सन हो, एक बाइपोलर की डिज़ीज़ से ग्रस्त पर्सन हो, जिसके साथ सब कुछ बाकी चीज़ें होने के बावजूद भी वो शायद खुश ना हो वो व्यक्ति। और ये जस्टिफाइड नहीं है कि वो खुश नहीं है तो उसका मर्डर कर दो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ इफ यू रियली वांट टू फाइंड अ पर्सन to be in a sustainable lifelong marriage genuinely, you should look for other things also apart from the material aspects of that person, because कई बार ऐसा होता है कि आपको लगे और सोसाइटी ऐसा बोलते हैं, अरे उनके पास कितना पैसा था, वो कितने पैसे वाले घर की लड़की थी, वो लड़की कितनी सुंदर थी और वो लड़का बाहर जो है अफेयर कर रहा था इतनी बेकार सी लड़की के साथ या एक प्रोस्टिट्यूट के साथ। दे कैन बी एन नंबर ऑफ लाइक केस स्टडीज। बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि मैरिज इज नॉट बेस्ड ऑन यू नो मटेरियल एस्पेक्ट्स ओनली। हाँ, कोई फाइनेंशियली सोशियो इकोनॉमिक किसका बैकग्राउंड कैसा है, किसी का रिलीजन कौन सा है, किसी का कल्चर कैसा है, कोई कितना ट्रेडिशनल है, कितना मॉडर्न है, कोई रैडिकल है या कोई एक रैशनल माइंडसेट से चलने वाला इंसान है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि वी आर ओनली कंसिडरिंग अ फैक्ट कि लड़की गोरी है, स्लिम है, पैसे वाले घर से है, आजकल के टाइम में ओके शी शुड नो इंग्लिश एंड शी शुड बी हैविंग सम लाइक अ गुड डिग्री एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी शुड बी a good home manager, homemaker. That is something very much important for people. And for a guy, it should be like he should be earning well, he should have good degree, and he should belong to a certain socioeconomic background. बट उसके आगे भी तो दे आर डीपर लेयर्स राइट। हो सकता है उनका बिहेवियर पैटर्न मैच ना हो सकता है उनके लाइफ को लेके गोल्स मैच ना हो सकता है द वेरी दैट फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर इज नॉट is not same for both of them. They don't feel affection for each other when they are in each other's presence. तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। ये वो ज़माना नहीं है कि आपने लड़की को आँख में पट्टी बाँध के किसी भी एक कमाऊ इंसान के साथ बाँध दिया ये सोच के कि वो ही इज़ अर्निंग ना, ही हैज़ हिज़ ओन फादर्स प्रॉपर्टी और हिज़ ओन प्रॉपर्टी सो ही इज़ गुड इनफ ओनली। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि don't get into this institution because you are you have reached a certain age or you have societal pressure or you have pressure from the relatives or from your parents or you are feeling left out because of your peer group getting married and you are the only one left out, because it's eventually of no use if you are getting divorced uh, like after a few years or immediately whatever the case is, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। इफ यू आर born like a human and you have a rational mindset and especially in today's time where every for even buying a product we research, we see the reviews, we understand whether it's matching our needs or not. You cannot select a person just because of superficial reasons, and shouldn't be with someone in even in like a boyfriend and a girlfriend relationship because you think that, oh, I need someone because everybody is having someone. That is the most stupid thing people are doing. और लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है कि शुरू से उनको अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी नहीं दी जाती, तो वो शादी के डिसीजंस भी बहुत कन्फ्यूज़्ड मैनर में लेती है और सुपरफिशियल जो
सुपरफिशियल जो पैरामीटर्स हैं, पैसा और घराना और कम्युनिटी और ये सारी चीज़ें देखकर वो फँस जाती है, एंड फॉर द गाइज़ दे ओनली फॉल फॉर द ब्यूटी, आउटर ब्यूटी ऑफ द गर्ल्स, एंड ये देखते हैं कि वो उनसे उम्र में कितनी छोटी है ताकि वो डोमिनेट कर पाएँगे या नहीं, और बाद में वही उनको उँगलियों में नचा रही होती है, वही सुंदर अप्सरा उनके घर में एक कलेश का माहौल क्रिएट कर देती है। So you shouldn't go with this institution, like enter into this institution if you have you're not mentally prepared, you would have not got a clear tick mark on every priority which you have for yourself, like for your expectation regarding a desired partner, अगर नहीं है तो you shouldn't go, because then eventually वही है कि डिवोर्सी का टैग लेके कुछ नहीं होने वाला, उसमें आप कलेश में और वो सारा इमोशनल स्कार लेके पूरी लाइफ रहना, इट इज़ मोर डिफिकल्ट एंड इट्स हैसलसम, एंड सबसे ज़्यादा तो मुझे अजीब लगता है कि कई लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं, दे गो फॉरवर्ड कंसीविंग चिल्ड्रन थिंकिंग दैट इफ अ चाइल्ड वुड बी बोर्न थिंग्स वुड बिकम बेटर, बट वो बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं और दे ऑल्सो गो थ्रू ट्रॉमा ग्रोइंग अप इन दैट household where parents are constantly having quarrels and ugly fights and disagreements, और वो भी बड़े होके फिर शादी से बचते हैं, इनफैक्ट रोमांटिक रिलेशन से भी दूर रहते हैं कि आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ ड्रामा एंड आई वांट माय पीस ऑफ माइंड, क्योंकि घर में उनको कभी शांति ही नहीं मिली होती है। तो ये कुछ बातें थी, बातें तो बहुत सारी हैं वैसे, क्योंकि इंडिया में डाउरी का भी इशू है, इन्फिडेलिटी का तो आजकल है ही, पहले भी था, आजकल थोड़ा सोशल मीडिया में ज़्यादा उसकी जो है चर्चा हो जाती है, तो इसलिए लोग एकदम से ये वाला टॉपिक लाइमलाइट में आ जाता है। फिर अब्यूसिव अ, या वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अलावा आपका जो है इंटरफेरेंस ऑफ द इन-लॉज़, नाउ इट कैन बी ग्रूम्स पेरेंट्स, it can be the bride's parents, but in-laws interference is a big reason in case of Indian marriages, and then emotional, physical, social incompatibility between the spouse, if they are not compatible with each other, एक बहुत स्पिरिचुअल है, एक एथीस्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं मानना, नॉन-वेज खाना और गाली देना और लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना, और एक बहुत सोच समझ के लोगों से बात करता है या लोगों से बात करती है और अपने कर्मास को सोच समझ के जो है एक्शंस लेती है, तो इन दोनों का कोई मैच नहीं है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू कांट टेक, आप एक कॉलेज का डिसीज़न, किस कॉलेज में पढ़ना है, किस डिग्री को परस्यू करना है, उसका डिसीज़न भी आप इतना रिसर्च करके लेते हो, और जब आपकी लाइफ़ पार्टनर चूज़ करने की बारी आती है, तो आप कैसे मतलब सिर्फ़ सुपरफिशियल चीज़ों को देख के ऐसे डिसीज़न लेते हो। और लास्ट में मैं एक बहुत बड़ा रीज़न मैं बताऊँगी आजकल के टाइम में, क्योंकि पीपल आर materially obsessed, I mean they are superficial to the next level. People are lying about their socioeconomic status, about their personality, about their uh, whole existence, the way they are, the way they present themselves, just to win the heart of that person, eventually to end up in a divorce. तो झूठ मत बोलो, जो हो जेन्युइनली रहो, और इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करोगे किसी के साथ मिलने पर, फॉर व्हेन यू गो फॉर सीइंग एनीवन फॉर मैरिज, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग मैरिड, बट डोंट ट्राई टू बी अ वांना बी अ प्रिटेंशियस पर्सन व्हिच यू आर नॉट, क्योंकि कल के दिन अगर आपसे फिर वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रख रहा है वो इंसान, तो यू आर द रॉन्ग, you are the culprit, you are the wrongdoer, because now you are not fulfilling that expectation of that person, of your spouse, which you had projected at the time when you first met with that person, or when you were just having a courtship period. तब आप फेक बन के रहे, तब आपने कुछ अलग पोर्ट्रे किया अपने आप को, और अब आप अलग पोर्ट्रे कर रहे हो, तो इससे होगा कुछ नहीं। लोग ये सोचते हैं कि डिवोर्स इज़ अ वेरी ईज़ी थिंग, नहीं चली तो दूसरी मिल जाएगी या दूसरा मिल जाएगा, बट आई थिंक यू आर ruining the institution of marriage, the family system, because you are also going to like destroy the foundation of family, and you would destroy the conviction in marriage uh, for your children. Your children will not believe in the institution of marriage because you were unfaithful, you were casual, you were not.
consider it while you entered into this institution. तो बातें तो बहुत सारी हैं, वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं इस चीज़ को एक एक जितना हो सके होलिस्टिक वे में एड्रेस कर सकूँ। आपके क्या राय हैं? व्हाई आर मैरेजेस फेलिंग इन इंडिया? उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं और आई होप अब आप अपना ये डिसीजन सोच समझ के लेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको नहीं अंदर से फीलिंग आती है 100% दैट यू आर श्योर अबाउट अ पर्सन, it's better to not opt for this institution because it's whole lot of a ruckus and whole lot of a hassle to go with this idea and actualize this idea to be to end up in a situation like divorce. It's not sensible. So yeah, I'll meet you now in my next video. I hope you understand my point and be rational in case of getting married.